अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरमान खलाबासी और आप देख रहे हैं डेली कश्मीर। नाज़रीन, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ सेनेट इलेक्शन में हुकूमती जमात को शिकस्त हुई है, अब सेनेट में हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रही। अब चूँकि अपोजिशन के पास अक्सरियत है, PDM के पास अक्सरियत है, तो वो अब हुकूमत के लिए काफ़ी ख़तरात ला सकते हैं, अब हुकूमत को ज़्यादा प्रेशराइज़ कर सकते हैं। उस मुतालिक अवाम क्या कहती है, आइए। टफ़ टाइम शुरू होने का ये मतलब है कि अब पॉलिसी मेकिंग में उनको और भी बड़े चैलेंजेस होंगे। जैसे ही कोई नई पॉलिसी वो बनाना चाहेंगे तो सेनेट क्योंकि PDM की है तो वो ऑब्वियसली वो अपोजिशन में भी हैं और अपोजिशन वाले नहीं चाहेंगे कि कोई भी पॉलिसी ऐसी बने जो कि इमरान खान के हक़ में हो या उनकी वो पॉलिसी जिसका उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा हो। तो अब जिस तरह से PDM वाले सारी पार्टीज़ मिल के उनके अगेंस्ट, एक बंदे के अगेंस्ट या एक हुकूमत के अगेंस्ट जब हो रहे हैं तो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप किसके साथ हैं? मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। अब पाकिस्तान में हुकूमत के साथ है या अपोजिशन के साथ है? एक्चुअली मैं हर वक्त हुकूमत के साथ ही होता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हुकूमत हमारी गिरे, क्योंकि जब हुकूमत गिरती है तो नए इलेक्शन होते हैं। तो जब नए इलेक्शन होते हैं तो उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान का नुकसान के बारे में सोचूं। अब जहाँ तक बात आती है सेनेट की और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, देखें पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिशियन है ना, सियासतदान, वो सारे सियासतदान बराए फरोख्त हैं। सिर्फ बिकने का तरीक़ाकार अलग होता है। जब बात सेनेट की होती है तब जो बोली लगती है, जो डील होती है, वो पैसों पे होती है। जब हुकूमत बनाने का टाइम आता है उस वक्त भी बिकते हैं, लेकिन वहाँ पे बिकने का तरीक़ाकार क्या होता है कि वहाँ पे वजारतों पे बिकते हैं। बिक गए, जो भी हुआ है, अब उसको शिकस्त हो गई है, अक्सरियत अब हुकूमत के पास नहीं है। अब मुझे बताएं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अब हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है या अपना टेन्योर पूरा करेगी या नहीं करेगी? नहीं, हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी नहीं है, ये करेगी, लेकिन ख़तरे कैसे करेगी अगर चेयरमैन सेनेट भी अपोजिशन का आ जाता है? सर देख, फिर पंजाब हुकूमत भी चली जाती है, KPK भी टारगेट होगा, फिर ये कैसे हुकूमत कायम रह सकती है? ये कायम वैसे रहेगी जैसे सेनेट इलेक्शन हारने के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में इमरान खान को 178 वोट मिले। सर देखिए, सब बंदू के जहन में यही बात थी कि जब सेनेट की सीट PTI हारी है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी इमरान खान को नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया ना। ये सारी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो उनको मिलना ही था, क्योंकि उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर वो अपने नंबर जो पूरे करने थे वो तो हर सूरत पूरे होने थे, क्योंकि ये अदम एतमाद हुकूमत की तरफ, अपोजिशन की तरफ से नहीं था, ये हुकूमत की तरफ से ही था। उन्होंने खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश की है, उन पर अदम एतमाद नहीं था, ये तो उनके नंबर पूरे करने थे। अब अगर अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद पेश हो जाता है, जैसे उन्होंने बारगेनिंग की है सेनेट में, वैसे अगर नेशनल असम्बली में कर जाते हैं फिर क्या होगा? सर देखें, इस चीज़ को ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो सेनेट वाली सिचुएशन बन सकती है हुकूमत के लिए, लेकिन अब हुकूमत के पास एक बड़ा एक मेन पॉइंट है, वो चीज़ को उठा सकते हैं कि, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनको चाहिए ये जो एक आम शहरी होने के नाते जो चीज़ मेरी समझ में आती है कि वो अब ऐसा बिल पेश कर सकते हैं कि जो आइंदा जो इंतखाबात सेनेट के लिए हों वो सबके सामने हों, ताकि पता चले कौन बंदा किसको वोट दे रहा है। अभी तो वो कहानी होगी ना कि अभी गवर्नमेंट को कोई खतरा है या नहीं है? कोई ख़तरा नहीं। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि दुआ करनी चाहिए कि रियासत अपना जो टाइम पीरियड है वो पूरा करे। अगर गवर्नमेंट ये 5 साल पूरे करती है तो ये एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड होगा। सेनेट में इंतखाबात उसमें तो वो लूज़ हो गए, डेफिनेटली हार जीत जो है ये एक हिस्सा है पॉलिटिक्स का, लेकिन अभी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें बराबर है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो सिर्फ उन्होंने अपने ही इत्तेहादियों और अपनी जमात से लिया ना, अभी अदम एतमाद अपोजिशन की तरफ से तो पेश नहीं हुआ। लेकिन अदम एतमाद 6 मंथ तक नहीं आ सकता, ठीक है? 6 मंथ तक विदाउट एनी डिस्टर्बेंस काम कर सकते हैं। अब वो अपने लोग दें या इत्तेहादी दें मिल के, अब उनके जो अपने जो नंबर्स थे वो तो उन्होंने डेफिनेटली पूरे करने, अब वो उनके नंबर पूरे हैं उनके पास। चेयरमैन सेनेट अगर अपोजिशन की तरफ से आ जाता है, हाँ ये डिपेंड करता है। अगर तो चेयरमैन सेनेट अपोजिशन की तरफ से आ जाता है, फॉर एग्जांपल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट अगर मुंतखब हो जाते हैं तो तब हुकूमत के लिए जो कानून साजी है उसमें थोड़ा सा बहुत सारी ट्रबल्स आएंगी। अब ये डिपेंड करता है आने वाले दिनों में ये किस तरह से किस तरफ जाती हैं चीज़ें, उसके बाद ही फिर कुछ कहा जा सकता है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन का नेक्स्ट टारगेट क्या है? डेफिनेटली अगर अपोजिशन का जो नेक्स्ट टारगेट है वो हुकूमत को गिराना ही है, जैसे कि उनका एक
प्लानिंग चल रही है। अगर तो यही डिपेंड करता है, देखें अगर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाता है अपोजिशन की तरफ से तो फिर डेफिनेटली जो अपोजिशन है वो तहरीक अदम एतमाद भी लेके आ सकती है आफ्टर 6 मंथ। और उसके बाद कानून साजी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट का दावा तो ये था कि उन्होंने डिलीवर करना है, लेकिन अब उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से डिलीवर नहीं हुआ। अभी बहुत सारी चीज़ों में आलमोस्ट जो है वो कमी कोताही है इसमें। जब तक कमी कोताही पूरी तभी होगी कि जब तक ये गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करेगी, और करने चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए कि रियासत के साथ आपको भी खड़ा होना चाहिए पूरी। ये हुकूमत तो तकरीबन अपने 5 साल जो है ना ये ड्यूरेशन इंशाल्लाह ज़रूर पूरे करेगी। उसकी ये वजह है कि इसकी यानी कि जो नेशनल असम्बली है उसमें इसकी अक्सरियत ही है। ये अलग बात है कि सेनेट में यानी कि आप इसकी अक्सरियत नहीं लगे, जो चेयरमैन है वो किसी दूसरी यानी कि PDM पार्टी या कोई भी बन सकता है, लेकिन ये ख़ास इसे उस तरह कोई हुकूमत गिराने में कोई अहम रोल अदा नहीं कर सकते। मुझे तो ये सर ये तो महंगाई की वजह भी है, लेकिन महंगाई का वजह सर ये हम खुद लेकर आते हैं महंगाई। ये हम खुद कैसे? ये हुक्मरानों की इसमें गलती नहीं है सर। हम जो मसलन आप देखो घर है ना, किराए के घर है, ये आपका हो गया तो आप 10 का देते हैं 5 का देते हैं, इसमें हुक्मरानों की क्या गलती है? जो टमाटर हो गया ये तो खेत में होता है, शलगम खेत में होता है, ये तो हुक्मरानों के घर में नहीं होता है ना। ये जो हमारा अमीर तबका है, हुक्मरानों के अलावा जो अमीर तबका है, ये लोग महंगाई लाते हैं। हुकूमत इसमें क्या करे? नहीं, जो ड्यूटी द्वारा हुकूमत टैक्स नहीं लेती, हुकूमत टैक्स, लेकिन इसमें हुक्मरानों की भी गलती है। उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसका एक टीम बनाना चाहिए कि वो घूमे मार्केटों में घूमे, उसको कंट्रोल करे कि भाई तुम ये टमाटर 30 के तो 100 का क्यों देता है, इसको पकड़े, उसको जुर्माना करे। नाज़रीन, ये आपने लोगों के तासरात सुने हैं, कोई मिले जुले रुझानात सामने आ रहे हैं। कोई लोग समझते हैं कि अब हुकूमत को कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हुकूमत किसी भी वक्त जा सकती है, अब अपोजिशन हुकूमत को ज़्यादा प्रेशराइज़ कर सकती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है जब तक इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है। ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।